रोग जंतु शास्त्र आधुनिक एलोपैथिक को इसका श्रेय जाता है कि उसमें ही सबसे पहले रोग के कीटाणुओं की खोज की गई। चिकित्सा में सरलता आई, वास्तव में बात इसके विपरीत है। वेद और उसके उप अंगभूत आयुर्वेद में भी रोग के कीटाणुओं का वर्णन मिलता है। इतना होते हुए भी प्राचीन आचार्यों ने इन रोग कीटाणुओं के स्थान पर भी विशेष महत्व त्रिदोष को दिया है। इसका स्पष्ट कारण है कि वे लोग इस विषय पर की गई गहराई में जितने पहुंचे हैं उतने आधुनिक नहीं। सब जानते हैं कि किसी वस्तु में सड़न उत्पन्न होने के पश्चात ही उसमें रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे हैजा आदि में। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है, पर दोष के पश्चात अतः त्रिदोष की महत्ता पर स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाती है। एलोपैथी में रक्त को मुख्य माना जाता है, किंतु आयुर्वेद में रस को, क्योंकि रस से रक्त बनता है। मूल और मुख्य वस्तु को जान लेने के पश्चात गौड़ का विशेष महत्व नहीं रहता। इसीलिए रोग कीटों की चर्चा विशेष रूप से नहीं मिलती। फिर भी वेद में इस विषय का वर्णन पाया जाता है। जो जंतु जल या भोजन द्वारा शरीर में प्रविष्ट होकर रोग पहुंचाते हैं, आजकल यूरोपीय विद्वान भी इससे सहमत हैं। अतड़ियों एवं पसलियों में जाकर रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं के विषय में अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों में 6 कृमियों का वर्णन मिलता है, जिनमें से पहला है अवस्कव, व्यस्वर, कुसुरु, अलगुंड, छलुन, रुद्र। उनमें से रुद्र विशेष और भयानक है, क्योंकि रोग दयंती रुद्रा यही प्लेग आदि संक्रामक रोग फैलाते हैं। इसके अतिरिक्त सर्व प्राण घातक हैं। भीम, भयंकर, अवलहन, उन्माद आदि 20 प्रकार की कृमियों का वर्णन मिलता है। चिकित्सा संचालक वैद्य के लिए रक्षोहा शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है राक्षस हंता। वैद्य औषधियों द्वारा रोग जंतु का नाशक होने के कारण उक्त शब्द सार्थक सिद्ध होता है। यज्ञ, हवन, चिकित्सा। इसलिए वेद में यज्ञ की कल्पना की गई है, जिससे औषधि सूक्ष्म के सहयोग से वायुमंडल में फैलकर सब कीटाणुओं को नष्ट कर दें। पांडु रोग तथा हृदय रोग की चिकित्सा का वर्णन है। बताया गया है कि पांडु रोग में खुले शरीर सूर्योदय के समय उनके प्रकाश में बैठना तथा हृदय रोग में लाल गाय का दूध पीना लाभदायक होता है। शल्य चिकित्सा। यदम त्रेषु आदि मंत्र में शलाका मूत्राशय में शिशन द्वारा प्रवेश कर मूत्र दोष निवारण की विधि का वर्णन मिलता है। इस विषय को शल्य चिकित्सा के अंतर्गत लिया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निष्पक्ष रूप से कहा जा सकता है कि विश्व में प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों का आदि स्रोत हमारा वेद ही है। धन्यवाद।